कैंप बोला सब पहला सबको आपको बधाई देता हूँ कि ये मेडिकल कैंप असंगठित कामगार के सेल के माध्यम से और शरद चंद्र जी पवार साहब के बर्थडे के निमित्त में अब जो रखा है, इसलिए डॉक्टर और बाकी मीडिया वर्गन और बाकी जो मेरे पार्टी के लोग हैं उनको सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि देखो कैसे कि कोई भी खाना खिलाता है, बाकी सब कुछ करता है, लेकिन मेडिकल कैंप जैसा कोई काम नहीं करता। ये जो है कि भाई मेडिकल कैंप किसको कौन सा बीमारी है, किसको क्या है, कि नॉर्मल से हेवी तक जो भी है अपने को यहाँ पता चलता है। और ये ऐसा माध्यम हर साल देवन भाई ये करते हैं, देवन आचार्य जी ये करते हैं ना, ये बहुत अच्छे काम करते हैं। देखो ये खुशी, बेहद खुशी रहती है, ये खुशी का मोल नहीं रहता। ये जो काम है ये अगणित काम है, ये असंगठित लोगों का नेता है। और बम्बई जैसे जगह पे देवन भाई ये जो काम करते हैं, हजारों लाखों लोगों के साथ उनके बैठना जो उठना जो है, और उन्हीं के थ्रू जो ये कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका किस तरह का सहयोग है? देखो कैसे है कि मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ और ये बम्बई अध्यक्ष है। मैं महाराष्ट्र का बोला पूरा महाराष्ट्र, मैं प्रभारी बम्बई का हूँ। और जो भी काम करते मुझे पूछे बगैर होते काम नहीं होता। और दूसरे बात ऐसे है कि इनका जो मोल है, इसके अंदर जो काम है ये बहुत अच्छा है, सहयोग इनका बहुत अच्छा है। काफ़ी लोगों से उनसे काम करने का और काम करके लेने का और उनका तरीका अलग है। टाइगर जी मैडम, आपका क्या थोड़ा ऐसा फोकस कर कि सब लोग 250 वाले दिखे। माइक दे दो जरा, फोन साइलेंट करो, फोन साइलेंट करो। जी मैडम। हाँ जी, पहला तो असंगठित कामगार सेना के नेता के बराबर पोस्ट वापस मिलने पे वी आर वेरी हैप्पी। कॉन्ग्रेचुलेशंस देवा, आप जो ये काम करते हो हर साल कर रहे हो। लास्ट ईयर भी हमने ये सब देखा, ये साल भी देखा। पवार साहब जो सबकी हेल्प करने के लिए बोलते हैं और हमको प्रोत्साहन देते हैं कि भाई हम आगे बढ़े, उनके नाम से और उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आप जब ऐसे कुछ करते हैं जिसमें लोगों की सेवा करने को एक चांस हमको भी मिलता है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। और ये आई थिंक हर साल होना चाहिए और होगा। हम सब आपके साथ हैं कंटिन्यूसली, कोई भी लेवल में आपकी टीम भी एक्सेप्शनली काम करती है। कॉन्ग्रेचुलेशन देवा, कीप इट अप। थैंक यू। जी मैडम, आप नमस्कार, मेरा नाम असीमा भट्ट है और सबसे पहले मैं एनसीपी के सभी सदस्यों को बधाई देती हूँ कि इतना नोबल कॉज कर रहे हैं, और वो भी पवार साहब के जन्मदिन पर। पवार साहब ने हमेशा देश सेवा को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। जन सेवा और स्वास्थ्य को लेकर के जो आज ये कैंप हुआ है यहाँ ओशिवारा में, मैं समझती हूँ कि हर एक आदमी को जिनके पास पैसे नहीं है हॉस्पिटल तक जाने का, जो मामूली से मामूली टेस्ट के लिए भी रुक जाते हैं कि पैसे नहीं हैं, तो यहाँ आके वो आसानी से मुफ्त में अपना टेस्ट भी करा सकते हैं, जो कि यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, और दवाइयाँ भी उन्हें मिल रही हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा सामाजिक योगदान है और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। मैं यहाँ सभी उपस्थित लोगों को प्रणाम करती हूँ इतना बढ़िया काम करने के लिए। जी, मेरा नाम वेनीटो डैनियल डिसूजा है। मैं असंगठित कामगार विभाग का जिला अध्यक्ष हूँ, उत्तर पश्चिम जिला का। सबसे पहले मैं हमारे बड़े साहब को हैप्पी बर्थडे और उनकी बीवी को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और देवा भाई ने जो मेडिकल कैंप जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, वो बहुत सारे गरीब लोगों, जो नीडी लोगों हैं, उनको दवाई फ्री में, और जो ऑर्गन डोनेशन करते हैं, जो डायबिटीज़ चेक, ब्लड प्रेशर चेक, ऐसे जो बेसिक चीज़ है, तो उनको सुविधा मिल जाती है। तो हमारी इतनी प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ो और मतलब बहुत आगे बढ़ो। तो ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। आप बताइए, हाँ, आज मेडिकल कैंप रखे हैं, उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप सबको मैं मेरा नमस्ते बोलता हूँ।
और यहाँ पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष असंगठित कामगार के श्री विलास बड़वाइक साहब, जो इतने दूर से नागपुर से हमारे लिए यहाँ पर आए हमारे फंक्शन को अटेंड करने के लिए, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारी निशा दीदी जो हमारी असंगठित कामगार की उपाध्यक्ष भी है और हमारी इधर की बेसिक कमेटी की पीसीसी मेंबर है, उनकी सहेली अजीमा मैडम को भी मैं नमस्ते करता हूँ। और मेरी असंगठित कामगार की जो पूरी मुंबई की टीम है और जो जिला की टीम है, जैसे हमारे जिला के अध्यक्ष वेनिटो डिसूजा साहब, उपाध्यक्ष हमारे मुंबई के तेजस बाने, एग्नेस हैमिल्टन मैडम, हमारे जिला के सचिव विकी डिसूजा, मुंबई के जनरल सेक्रेटरी अलीम खान और नितिन नायर साहब, आप सभी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग ये फंक्शन में आए। और सबसे बहुत खुशी की बात जो आज जिसके लिए हम ये क्या बोलते हैं, ये उत्सव या एक फेस्टिवल जैसा हम लोग मनाते हैं, वो है हमारे श्री शरद चंद्र पवार साहब का जो जन्मदिन है, 83rd जन्मदिन है। साहब हमारे 100 साल और जिए, ये ऐसी हमारी सबकी तमन्ना है, क्योंकि वो देश के नेता है और उनका जो विज़न है, जो सोच है महिलाओं के प्रति और जो हमारे शेतकरी के प्रति और जो हमारे गोर गरीब है, जो हमारे कामगार लोग हैं, जिसके लिए साहब ने इतना साल जो राजकारण में संघर्ष किया है। तो साहब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ आज के जो ये मेडिकल कैंप के बारे में। सब हम जोगेश्वरी के बीच में आज ये मेडिकल कैंप ले रहे थे और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाने के लिए हिचकिचाते हैं, जिनको ये बात समझ में नहीं आती कि अगर हम रेगुलर चेकअप करें तो अपने को जो आगे जाके जो तकलीफ होगी या परेशानी होगी, उसका हमको पहले से आभास रहेगा। जैसे बोलते प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर। तो ये जोगेश्वरी बहुत एक कंजर्वेटिव एरिया है, मुस्लिम्स हिंदू सब मिक्स करके एक हैप्पी रहते हैं सब लोग एक साथ में। तो ऐसा माहौल में जब कोविड भी आया था, कोविड में भी बहुत जो आपस में दो जो घर थे, भाई भाई रहते थे, वो अगर एक जन के कोविड हुए तो दूसरे जन बात ही नहीं करता था। तो वैसा एक समस्या हमारी खड़ी हुई थी। और आज जैसे हम लोग हमारे धर्म में बोलते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि साहब को हम लोग सब लोग मिला के एक छोटा सा गिफ्ट ऐसे दे सकते हैं कि भाई आप लोग आइए, अपना हेल्थ चेकअप कीजिए। यहाँ पर अपन लोग मेडिसिन भी फ्री दे रहे, डायबिटीज़ का चेकअप हो गया, ब्लड प्रेशर चेकअप हो गया, किसी के हड्डी का तकलीफ हो गया। यहाँ पर हमारे एपिस किडनी फाउंडेशन जो है, जो हमेशा हमको साथ देते हैं, उनके होनहार डॉक्टर्स है, उनकी पूरी एंटायर टीम है, उनको भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास करके मेरे महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार कि वो जिस मौके पे हमारे पास यहाँ पर आए। और ये जो पूरा फंक्शन जो है, ये हमारी मुंबई के अध्यक्षा राखीदाई जाधव उनके नेतृत्व में और जिला के अध्यक्ष अजीत राव राणे के नेतृत्व में हमने ये फंक्शन आज लिया है, जिसमें हम लोग सब लोग मिलकर पवार साहब का बर्थडे आज मना रहे हैं। और हमारा सबकी यही कामना रहेगी कि साहब और 100 साल जिए, और जो इतने बड़े देश के नेता के लिए हम जैसे छोटे कार्यकर्ता जो उनको हमारा ज़िंदगी का आदर्श मानते हैं, हमारी तरफ से उनको बर्थडे का एक छोटा सा प्रसाद हम उनके सामने नैवेद्य रखते हैं, ताकि साहब हमारा ये प्रसाद स्वीकार करें। और बाकी आप सब लोग का शुक्रगुजार, आप लोग सब लोग धन्यवाद। सालों से करते आ रहे सर मेडिकल कैंप आप? मेडिकल कैंप तो अभी मेरे हिसाब से अपन लोग ऑलमोस्ट 8 साल 9 साल हो गए लगातार हम लोग कर रहे। और कोशिश हमारी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों तक हम पहुंच पाए, और जितना उनकी तकलीफ़ें हैं वो बेझिझक हमारे से जितनी मेरे से और हमारी टीम से जितनी कोशिश होती है, वो हम लोग उनके क्या बोलते हैं, उनको लाभ दे, बस ये हमारे हमेशा कोशिश होती है। अभी तक कितने लोग आ चुके हैं यहाँ पे? अभी तक मेरे हिसाब से 450 लोग आ चुके हैं, और 6 बजे तक अभी कैंप चलेगा, तो 3 घंटा अपने पास और है। 450 लोग के ऊपर लोग को हमने मेडिसिन दे भी चुके, जो मंथली मेडिसिन हम लोग दे रहे। और आप ये इस टाइम का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है, क्योंकि हमने जल्दी चालू किया था, तो पब्लिक माता लोग, बहुत सारे बीएमसी के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, बहुत सारे लोग आके अभी तक गए अभी तक यहाँ पर। मैं वर्सोवा तालुका अध्यक्ष का अल्पसंख्यक अध्यक्ष हूँ, वर्सोवा तालुके का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। आज पवार साहब का 83rd बर्थडे है, उसकी खुशी में हमारे देवा भाई जो है वो यहाँ पर मेडिकल कैंप रखते हैं, और हम लोग हर साल ऐसा कुछ ना कुछ मेडिकल कैंप हो गया, ब्लड कैंप हो गया, ऐसा कुछ ना कुछ हर बार हम लोग रखते हैं। तो हम लोग सब वर्सोवा के अंदर नेतृत्व में मिलकर
ये सब एक दूसरे का हाथ बढ़ा के हम लोग ये काम करते हैं। सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज मेडिकल कैंप यहाँ पर आए। देवा भाई हमारे एकदम पुराने कार्यकर्ता है, सक्षम कार्यकर्ता है। आज राष्ट्रवादी से इतने सालों से हम लोग जुड़े हैं साथ में देवा भाई और हम लोग कुछ ना कुछ फंक्शन हर तौर पे हम लोग रखते रहते, करते ही रहते हैं यहाँ पर वर्सोवा तालुके में जो भी रहता है। अब हम लोग सब यूनिटी से एक साथ मिलके यहाँ पर राष्ट्रवादी का झंडा और पवार साहब का नाम हम लोग आगे लेके जाएंगे और इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर जो भी इलेक्शन में रहेगा हम लोग उसमें अच्छे से अच्छा यहाँ पर सब करके दिखाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो सबसे पहले पवार साहब को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ, 83 हैप्पी बर्थडे। और एपेक्स किडनी फाउंडेशन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ये एकदम सक्सेस प्रोग्राम लिए उन्होंने। और बाकी सब जो हमारी जो टीम है बहुत मेहनत की है। खास करके मैं देवा भाई को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि हर साल वो ये मेडिकल कैंप रखते हैं ताकि गरीब और जिनको मेडिसिन चाहिए रहता है उनको फ्री में ये मेडिसिन प्राप्त हो। तो उनको मैं बधाई देता हूँ और ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि अगले जो इलेक्शंस जो आने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट और ऑल द सक्सेस, ऑल द बेस्ट टू हिम। 2024 में एमपी का चुनाव होने वाला है सांसद का, क्या आप देखना चाहेंगे शरद पवार को प्रधानमंत्री? यस, हमारी सबकी प्रार्थना तो एक ही है और हमारी बुलंद आवाज़ तो एक ही है जो है शरद पवार। तो हमारा वही फोकस है कि हमारे बड़े साहब को आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए। शामिल हुए हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं तो तहे दिल से अपनी एकदम हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं आई एम सो प्राउड ऑफ देवेन आचार्य। और क्योंकि देवेन एक एक्टिविस्ट ही नहीं, एक सोशल वर्कर ही नहीं, मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बायस हूँ अपने दोस्त को लेकर बिकॉज मुझे पता है कि दिल से इंसान इतना अच्छा है। और ऐसी बहुत सारी मतलब शुभकामनाएं जाना चाहती हैं हमारे जो एसोसिएशन है, साय स्क्रीन एक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत सारे स्टंट वर्कर्स की जो एसोसिएशन है, बिकॉज इसका फ़ायदा जो है उन्हें भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान को अपना हेल्थ चेकअप जो है हर 6 महीने 1 साल में तो वैसे भी करवा लेना चाहिए। जबकि सिर्फ हेल्थ से ही नहीं लेकिन अपना मेंटल चेकअप भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी इंसानों को जो है अपना ख्याल रखना, लोगों में प्यार बांटना और ख़ुद से प्यार करना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थैंक्स टू हिम बिकॉज ही इज़ सच अ लविंग पर्सन, बिकॉज ही and that's the power that he has in, and I feel like everybody should be aware कि it's important to take care of your mind, it's important to take care of your health, क्योंकि जब आप अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, और जब आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं तो आप अपने चाहने वालों का, अपने घर वालों का, अपने प्यार करने वालों का भी उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ध्यान रख पाते हैं। तो फिर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस्ट्री में भी कई सारी परेशानियां हैं, उनको उजागर करने का काम कर रहे हैं, उनकी सहायता करने का काम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? मैं बोलूँगा कि इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत सारी टाइम पे ऐसा होता है कि हम इतने परेशान होते हैं, इतने डिप्रेस होते हैं, जिसका असर जो है हमारी हेल्थ पे पड़ता है। और इस कैंपेन से, मेडिकल कैंपेन से अगर हमें ये डिटेक्ट हो सकता है कि उनके शरीर में ऐसी क्या कमी है जिसको पूरा करके उनकी जो डिप्रेशन है जा सकती है और उनके अपने काम पे फोकस बढ़ सकता है, सो आई थिंक इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर मेडिकल कैंप में आने का, और अन्ना के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहली बात तो आप जैसे कि जानते हैं कि माननीय श्री शरद पवार साहब का जो जन्मदिन था 12 तारीख को, उसके निमित्त में हम लोगों ने ये मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग करें उनके जन्मदिन के निमित्त पे। वो इसलिए क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उनको शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं कि उन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है। इस पार्टी के थ्रू, एनसीपी पार्टी के थ्रू हम लोगों की सेवा कर पाते हैं ये कैंप ऑर्गेनाइज़ करके। और इनके लिए देवान्ना जी के लिए, आपके जो देवान्ना जी है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बहुत ही ज़्यादा
दिल से ये सारी चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। हमेशा मैंने देखा है, हमेशा वो प्लानिंग हो, कुछ भी हो, एकदम स्क्रैच से लेके सब चीज़ में वो इन्वॉल्व रहते हैं। हर एक चीज़ के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं। चाहे आधी रात को भी उनको निकल के आके कुछ करना पड़े तो भी वो आ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हेल्थ कैंप है, ये हम लोगों ने फ्री हेल्थ कैंप जो ऑर्गेनाइज़ किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उन्होंने ही आना चाहिए है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी आ जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि लाइफ इतनी बिजी होती है, हम लोग सोचते हैं कि अरे इतना टाइम हॉस्पिटल में जाके वेटिंग में रहने से अच्छा हम लोग घर का कुछ काम कर लेंगे या आराम कर लेंगे, ऑफिस का काम ख़त्म कर लेंगे, तो लोग अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं दे पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई देख रहे हैं लोग, तो हम हर साल ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो आप लोग भले ही ये, इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट द फैक्ट कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। अगर घर के आपके आसपास ऐसे कोई बनाया हुआ है हम लोगों ने, तो आप आए, अपना चेकअप करा के ले, हेल्थ सबसे पहले आती है, ठीक है। और वहाँ पे उसके साथ साथ जैसे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि विकी जी ने जो अभी कहा कि मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग पूरी तरीके से ऑब्वियसली ये पॉइंट को लेके कोशिश करेंगे कि आगे जाके हम लोग कोई काउंसलिंग का सेशन भी एक आध कुछ रख सके अगले साल। और हम लोग चाहते थे ये 2-3 दिन करें, कुछ कारणवश हम लोग 2-3 दिन का नहीं रख पाए, एक ही दिन का हुआ। लेकिन नेक्स्ट ईयर में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 या 3 दिन का रखें, काउंसलिंग भी रखें कि अगर कोई चाहे तो आके काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने नहीं, ऐड आई किया थिंक है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी सी इस काउंसलिंग इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, मुझे Yes, एक ख्याल है। yes, लेकिन yes. सबसे पहला जो एफर्ट है, Yes. जो देवेन आचार्य, जो मुंबई अध्यक्ष, असंगठित कामगार विभाग के जो मुंबई अध्यक्ष हमारे इतने पावरफुल और इतने दिल से काम करते हैं, ये इनका जो दिल से काम करने का मेरा कहने का मतलब वही है कि ही इज़ सो कंपैशनेट, कि ये जो स्टेप लिया गया है इतने कंपैशन के साथ लिया गया है कि कोई भी इंसान को ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब उसके फीलिंग्स को इनवैलिडेट किया जा रहा है Exactly. किसी रीज़न की वजह से। और मतलब इसमें सबका ही फ़ायदा है। आपने बिल्कुल सही बोला है कि मतलब इसलिए नहीं कि मतलब फाइनेंशियली किसी को कोई प्रॉब्लम है, आपको कहीं पे भी देखिए आपको हेल्थ चेकअप करा ही लेना चाहिए। और ये उस कंपैशन के हिसाब से भी इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स साइकोलॉजिकली वैलिडेटिंग एवरीवनस फीलिंग इन दिस मेडिकल कैंपेन। जी हाँ। सो तो वो अगर आई थिंक वो पॉइंट ऑलरेडी इन्होंने कर ही दिया है क्लियर। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आपके जो भी दर्शक हैं उनसे कहना चाहूँगी कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपकी कंपनी अगर रेगुलर हेल्थ चेकअप आपका नहीं करवाती है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं होता है कोई रेगुलर हेल्थ चेकअप कराने के लिए, साल में कम से कम एक बार, नॉर्मली देखा जाए तो 6 मंथ्स में एक बार होना चाहिए, हर इंसान ने कराना चाहिए, चाहे आप कितने भी फिट हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे कहीं भी अगर आपको ये ऑर्गेनाइज दिखता है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हमारा, कहीं भी दिखता है, बेझिझक बिना सोचे प्लीज़ जाएं, अपना हेल्थ चेकअप करवाएं, अपनी बॉडी को और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। और वही हमारा मेन एम है, सबसे बड़ा एम हमारा यही है कि लोग जो है अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें और आगे बढ़े। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। और एज इनके लिए जो आपने पूछा था, ऑब्वियसली ये इतनी ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं, इसलिए हम लोग ये सब कुछ कर पाते हैं। अगर कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा तो ये सब कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ ये अपने हस्बैंड के बारे में। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, आगे भी ये ऐसे ही करते रहे और बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े और लोगों का प्यार उनको मिलता है। अनुभव क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल कैंप जो आयोजित किया गया है और कई बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आपके साथ शामिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, जैसे कि हमारे अजीज़ मित्र विक्की और जो एक लीडिंग एक्टर है। और जैसे मैं मेरे सारे टीम को भी बोलता हूँ कि जब आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हो तो आपका सबसे पहला कार्यकर्ता आपके घर से चालू होता है ना। तो वैसा तो मेरा पहला कार्यकर्ता मेरी अर्धांगिनी रश्मि आचार्य जी है, जिनके हर एक सपोर्ट से, मतलब क्योंकि मेरा घर से निकलने से लेके घर पे रिटर्न आने तक का जो भी चीज़ ख्याल रखना सब इनके पास ही रहता है। तो वैसा मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनका हमेशा मेरे को सपोर्ट रहा है। और हम लोग कई चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये अकेला मेरा अकेले का टीम एफर्ट नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है जिसमें रश्मि हो गई, विकी हो गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बेनिटो डिसूजा आ गए, मुंबई के उपाध्यक्ष तेजस जी हो गए और सेक्रेटरी हमारे विकी डिसूजा हो गए। और जैसे आप सभी मीडियागण जो प्रभारी जो आप लोग जो संभालते हो, मैं सबसे पहले तो जो हमारे महाराष्ट्र की और हमारी जो मुंबई की जो
कोर टीम जो है उनका शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ मीडियागण का। और मैं खास करके आप लोग से, मीडिया के जितने भी कार्यकर्ता है, आप लोग मीडिया के जितने भी वर्कर लोग, उन लोग से मेरी एक गुजारिश है, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है इतने साल से मेरा आप लोग आपके साथ रिश्ता रहा है कि आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना खाना टाइम टेबल होता है, ना आप लोग का सोना टाइम टेबल पे है। जब टाइम होए आपने अपना कैमरा निकाला, आपका आई कार्ड निकाला, आप तो चल दिए। मेरे को नहीं लगता आप लोग अपने फैमिली के साथ भी अगर एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, एक त्यौहार भी सही ढंग से मना, क्योंकि वो भी आपको कवर करने का रहता है। तो मेरा आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग अपने आप का भी ध्यान दें, ख्याल रखें। और साहब का आज 83rd बर्थडे है, पवार साहब का। तो हर साल हमारा एक छोटा सा एक कोशिश रहता है कि साहब के लिए, साहब के जो आदर्श है वो हम लोगों तक कैसे लेके जाए, और साहब के जो आदर्श जो स्त्रियों के तरफ है, जो कामगार की तरफ है, जिसके लिए साहब ने इतने साल से सामने संघर्ष किया है, तो साहब के वो उसी आदर्शों को हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा उनको एक ऐसा एक महाप्रसाद, ये बोलते हैं ना अपन, एक प्रसाद साहब के सामने, साहब के चरणों में रखे। उसकी एक छोटी सी कोशिश आप आज ये देख पा रहे हैं। जो मेरा इसमें कोई भी काम नहीं है, मेरा इसमें कोई भी उद्देश्य नहीं है, या मेरा इसमें कोई एक छोटा सा भी बोलते हैं ना स्वार्थ हो या फिर श्रेय हो। ये पूरा जो श्रेय जाता है, ये पूरा श्रेय मेरी पूरी टीम को जाता है। मैं तो सिर्फ एक इसमें बोलते हैं ना बैनर पे फोटो, बाकी ये पूरा श्रेय मेरी टीम को जाता है, मेरी फैमिली को जाता है, मेरी वाइफ को जाता है, और यहाँ पर उपस्थित जो एपेक्स किडनी फाउंडेशन उनको जाता है, और आप मीडियागण जो मीडिया के जो प्रभारी जो मेरे मित्र हैं इनको जाता है। बाकी आपका देवाना हमेशा सदैव आपके साथ ऐसे ही रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र। मेरा नाम अमीना सैयद है और हम सब जो है देवा अन्ना से जुड़े हुए हैं। इनके हर काम में हम लोग आते हैं और हम सब हमारी महिला टीम शरद पवार जी को 83 एज का हम बर्थडे विश करते हैं। आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। और इनके बर्थडे के विश में इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है और हर साल रखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहला साल है। हर साल जो है देवा अन्ना जो है ये प्रोग्राम कैंप का रखते हैं और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि शरद पवार जी की उम्र में अल्लाह बरकत दे और उनकी उम्र दराज हो और इस पार्टी को वो लेके चल रहे हैं और आगे भी इस पार्टी को उनका बेनिफिट मिले। सबसे पहले मैं नमस्ते कर रही हूँ और शरद पवार जी को हैप्पी बर्थडे 83 हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस हिम। और देवा अन्ना हमेशा शरद पवार जी के बर्थडे के दिन हम लोग मेडिकल कैंप करते हैं, हर साल हम लोग करते हैं और फ्री मेडिकल कैंप जहाँ पे दवाई सब चीज़ टेस्टिंग वगैरह सब फ्री होता है। तो इसके लिए हम लोग सब महिला और सारे लोग हम लोग मिल के ये काम